नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था कि युद्ध के लिए तैयार रहना शांति स्थापित रखने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली साधन है। लेकिन इस बार युद्ध सीमाओं का नहीं बल्कि मानचित्र का है। बीते दिनों खबर आई है कि ब्रिक्स मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में शांति वार्ता हुई है। इस बात की पुष्टि भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने भी की है, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद सीमाओं का विवाद अब सुलझ जाएगा। लेकिन इसके बाद ही चीन ने अपना असली रंग दिखा दिया एक बार फिर से। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ने एक नया मैप जारी किया है। आज हम जानेंगे कि इस मैप में ऐसा क्या है कि भारत के अतिरिक्त रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस को इस मैप को लेकर आपत्ति हो रही है। उसके साथ साथ भारत चीन के बीच में कौन कौन से सीमा विवाद है, उसे हम मानचित्र के माध्यम से विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। सूचना क्या है, देख लेते हैं। संस्कृति आईएएस सामान्य अध्ययन का बैच शुरू कर रहा है, जो फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हुआ कि आपकी प्री और मेंस दोनों की कक्षाएं इसमें शामिल होंगी। ये हाइब्रिड कोर्स होगा, जिसमें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। कहाँ शुरू हो रहा है? तो इसका शुभारंभ हो रहा है दिल्ली में। और कब शुभारंभ हो रहा है? तो 3 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से इसकी शुरुआत की जा रही है। आपको मिल रही है भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम, जिसके माध्यम से आप अपना फाउंडेशन कोर्स पूरा कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संस्कृति के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। चर्चा में क्यों है ये विषय? क्योंकि चाइना ने मानचित्र का 2023 का संस्करण जारी कर दिया है। आइए जान लेते हैं इस मानचित्र में ऐसा क्या है कि विवाद के घेरे में ये मानचित्र G20 समिट से पहले ही आ चुका है। देख लेते हैं मानचित्र में क्या है। ये मानचित्र चीन ने जारी किया है 2023 का संस्करण कहकर, जिसमें अगर भारत की बात करें तो विवादित क्षेत्र में आपको ये दिख जाएगा, अक्साई चीन का क्षेत्र दिखाई देगा, लद्दाख के कुछ क्षेत्र जिसमें आते हैं। और दूसरी बात करें तो हमें अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे क्षेत्र दिखाई देता है। पूरे अरुणाचल प्रदेश को यहाँ चाइना ने अपना बता दिया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चीन दावे कर रहा है। इससे पहले ही याद रखिए, अप्रैल 2023 में चीन ने क्या किया था, तो नए शहरों की स्टैंडर्ड सूची जारी की थी। इस सूची में क्या किया था, तो अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों को शामिल किया गया था। जिसमें क्या क्या शामिल था, तो आपके 5 माउंटेन पिक शामिल थे, 2 आपका पॉपुलेटेड एरिया शामिल था, 2 आपका लैंड एरिया था और 2 आपके रिवर एरिया शामिल थे। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो ईटानगर है, उसके आसपास के कुछ क्षेत्र भी शामिल थे, जहां पर G20 की मीटिंग हुई थी मार्च 2023 में। उसी के बाद ही जस्ट ये स्टैंडर्ड लिस्ट जारी की थी चीन के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के अलावा किन किन क्षेत्रों पर विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो ये देखिए, ये है साउथ चाइना सी का लोकेशन। इसके बारे में हमने एपिसोड 3 में विस्तार से चर्चा की थी कि फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, इन देशों को क्यों आपत्ति हो रही है चीन के साउथ चाइना सी के दावे को लेकर। साउथ चाइना सी के दावे को लेकर इन देशों को क्यों आपत्ति हो रही है, यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख द्वीप मौजूद है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा एपिसोड 3 में की गई है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। एक नई चीज यहाँ पे जुड़ी है। वो नई चीज क्या है कि एक 9 डैश जो लाइन थी, जिसकी बात हमने एपिसोड 3 में की थी, वो आगे बढ़कर अब 10 डैश लाइन हो गया है। ये 10वां डैश लाइन क्यों जोड़ा गया है? इसके माध्यम से ताइवान को चाइना ने फिर से एक बार अपना बता दिया है। इसके कारण इस जगह पर क्या हो रहा है, ताइवान ने भी आपत्ति जताई है। अगर आगे बढ़े हम बात करें तो चाइना ने रूस की सीमा को भी नहीं बख्शा है। रूस की सीमा पर यहाँ पे जो है वो बोल्शोई उस्सूरिस्की द्वीप यहाँ मौजूद है।
जिसे चीन ने अपना बता दिया है। हालांकि इस पर जो सहमति बनी थी 15 साल पहले ही चीन और रूस के बीच सहमति बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी चाइना ने इस द्वीप को इस मानचित्र के हिसाब से अपना बता दिया है। हालांकि रूस ने अभी तक आपत्ति नहीं जताई है। इसके अतिरिक्त सभी देश ने इस नए मैप को लेकर आपत्ति जताई है और इस मैप को बेबुनियाद बताते हुए चीन के दावे को खारिज किया है। अगर बात करें हम भारत चीन सीमा विवाद के प्रमुख क्षेत्रों को, तो पहले ये जान लेते हैं कि कितनी सीमा भारत और चीन साझा करते हैं। तो कुल 3,488 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो भारत और चीन सीमा साझा करते हुए नजर आते हैं। अगर हम इसे 3 भागों में बांट दें, यानी पहला पश्चिमी भाग यानी वेस्टर्न सेक्टर की सीमा की बात करें तो ये 1570 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। इसमें कौन से राज्य आते हैं, तो आपको दिख जाएगा लद्दाख का क्षेत्र आपको यहाँ पर सीमा साझा करता हुआ चाइना से नजर आता है। वहीं मिडिल सेक्टर यानी मध्य भाग की बात करें तो ये 545 किलोमीटर की सीमा साझा करता हुआ नजर आता है। यहाँ पे कौन कौन से 2 राज्य आपको दिखाई देंगे, तो आपको दिखाई देंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का राज्य आपको मिडिल सेक्टर में दिखाई देता है। वहीं बात करें हम ईस्टर्न सेक्टर की, तो ईस्टर्न सेक्टर में फिर आपके 2 राज्य सीमा साझा करते हुए दिखाई देते हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी है सीमा की, तो 1325 किलोमीटर की सीमा साझा करते हुआ यहां नजर आता है। अब विवाद की बात करें, विवाद के अवरोही क्रम की बात करें, तो सबसे ज्यादा विवाद जो है वो आपका कहां है, तो आपका वेस्टर्न सेक्टर में सबसे ज्यादा विवाद है। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर्न सेक्टर की, तो अपेक्षाकृत यहाँ पर क्या है, तो कम विवाद है। और बात करें हम मिडिल सेक्टर की, तो यहाँ पर बहुत ही अल्प क्षेत्र में आपको विवाद दिखाई देगा। अब विवाद किन क्षेत्रों का है, इससे पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन है जो बहुत ही फेमस है। कौन सी लाइन है, तो LAC की लाइन है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे मौजूद है, जो कब आई थी अस्तित्व में, तो 1962 के युद्ध के बाद ये क्या हुई थी, अस्तित्व में आई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो शुरुआत में सिर्फ वेस्टर्न सेक्टर तक फैली हुई थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर तक कर दिया था। अगर हम बात करें LAC की, तो LAC क्या है, LAC एक सीमांकन रेखा है जो भारत अधिकृत क्षेत्र को चाइना अधिकृत क्षेत्र से अलग करती है। हालांकि भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है वो ऐसा कहता है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है और जो अक्साई चीन का एरिया है वो भारत का अभिन्न भाग है। ऐसे में वो LAC को नहीं मानता है, LAC के दावे को नहीं मानता है और क्या मानता है, अक्साई चीन को अपना क्या मानता है, अभिन्न हिस्सा मांगता है। लेकिन यहाँ पे 2 लाइनों को लेकर विवाद है। एक है आपका जॉनसन लाइन और दूसरा है आपका मैकडॉनल्ड लाइन। मैकडॉनल्ड लाइन कुछ यहाँ पड़ता है। जॉनसन लाइन जो खींचा गया था वो 1860 के समय ब्रिटिश भारत ने खींचा था और उसके अंतर्गत क्या किया था, तो अक्साई चीन के हिस्से को उन्होंने किसका बताया था, तो जम्मू कश्मीर रियासत का भाग बताया था। इसलिए जो चीन है वो जॉनसन रेखा को नहीं मानता, जबकि मैकडॉनल्ड रेखा को ये मानता हुआ दिखाई देता है। उसके अतिरिक्त एक और लाइन है, यहाँ पे है मैकमोहन लाइन। देखिए जो हम सीमा मान रहे हैं, कितनी मान रहे हैं, 3,488 किलोमीटर की सीमा मान रहे हैं, लेकिन चाइना इसे मानता है 2,000 किलोमीटर की सीमा। क्यों मानता है, क्योंकि ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो दक्षिणी तिब्बत का पार्ट है। किसका पार्ट है, दक्षिणी तिब्बत का पार्ट है और तिब्बत जो है चीन मानता है कि वो तिब्बत उसका अभिन्न अंग है। तो जो मैकमोहन लाइन जो खींची गई थी वो किसके किसके बीच में समझौता हुआ था, तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत की सरकार के बीच में 1914 के शिमला समझौता से अस्तित्व में आया था। जो किसके किसके बीच में हुआ था समझौता, तो ब्रिटिश इंडिया और
तिब्बत की सरकार के बीच में शिमला समझौता हुआ था, जिसके बाद ही क्या हुआ था, मैकमोहन लाइन अस्तित्व में आई थी। भारत इस मैकमोहन लाइन को मानता है, लेकिन चीन जो है इस मैकमोहन लाइन को खारिज करता है और वो ये मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है वो किसका है, दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और वो किसका अंग है, चीन का अभिन्न अंग है। इसलिए जो सीमा रेखा है वो कितना मानता है, एलएसी की जो लंबाई है वो उसको कितना मानता है, लगभग 2000 किलोमीटर की मानता है, जो हमारे लिए कितना है, तो लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है। इतनी बातें हमने जानी। एक चीज और जान लेते हैं कि जो एलएसी है जो कब अस्तित्व में आई थी, 1962 के समय अस्तित्व में आई थी। उसे आधिकारिक रूप दिया था दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर करके 1993 में। लेकिन अभी भी चीन की हरकतें ठीक नहीं हो रही है, अभी भी वो इस क्षेत्र में क्या करता है, अपना दावा प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पहले क्षेत्र की, किसकी, अक्साई चीन में कौन कौन से बिंदु है जो विवाद के प्रमुख केंद्र है। उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्साई चीन की। देखिए, अक्साई चीन का विवाद कब शुरू हुआ, जब 1957 में, कब, 1957 में चीन के द्वारा चीनी प्रांत शिनजियांग से लेकर तिब्बत तक एक हाईवे का निर्माण किया जा रहा था, जिसका अधिकांश हिस्सा जो है, ये देखिए आपका क्या है, यहाँ से क्या किया जा रहा था, हाईवे का निर्माण शुरू हो गया था, जिसका अधिकांश हिस्सा कहाँ से होकर गुजरता है, तो अक्साई चीन से होकर गुजरता है। इस पर भारत ने आपत्ति दर्ज की थी और युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1962 में चीन और भारत के बीच में युद्ध भी देखने को मिला था। तो अक्साई चीन का विवाद कब से शुरू हुआ था, तो 1950 के दशक से ही शुरू हो गया था, जो आगे चलकर आज तक बना हुआ है। अक्साई चीन की अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये निर्जन स्थान है जो 5000 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। इसे नमक का रेगिस्तान कहा जाता है। देखिए, अक्साई चीन का ही अर्थ है सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान, जहाँ पे कोई आबादी निवास नहीं करती है। लेकिन चीन के द्वारा जब 1957 में हाईवे का निर्माण किया, जिसे कौन सा हाईवे कहा जाता है, तो G219 हाईवे कहा जाता है, इसके निर्माण के द्वारा ही अक्साई चीन में विवाद पैदा हो गया था। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। एक चीज और नोटिस कर लीजिए, यहाँ पर अक्साई चीन के आपको उत्तर में दिख जाएगी कुल्लुन शान की पर्वत श्रृंखला यहाँ पर दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दौलत बेग ओल्डी की। अगर बात करें हम दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप की, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी है, जिसका निर्माण कब किया गया था, तो 1962 के युद्ध के दौरान किया गया था। 2008 तक इसमें कोई भी रखरखाव का काम नहीं किया। 2008 के बाद भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर रखरखाव का काम किया ताकि इसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना सके। 2013 में यहाँ पर क्या किया था, परिवहन वाहन उतारा गया था, जिसके बाद ये क्षेत्र क्या आ गया था, तो विवाद में आ गया था। अगर बात करें हम इसकी, तो ये कौन सी लाइन है, तो ये लाइन जो है वो DSDBO रोड की है, जो कहाँ अवस्थित है, तो गलवान रिवर वैली के पास अवस्थित है। अगर बात करें हम DSDBO रोड की, तो डरबुक और शोक से होती हुई ये कहाँ जाती है, तो दौलत बेग ओल्डी को कनेक्ट करती है। इसकी जो लंबाई है वो 255 किलोमीटर के आसपास है। और ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद जब BRO ने DSDBO रोड कंस्ट्रक्ट किया, तो उसके बाद ही चीन को क्या होने लगी, चिंता सताने लगी, और उसके बाद ही गलवान का क्लैश हुआ था। गलवान का क्लैश में क्या हुआ था, ये आपकी है गलवान वैली। जब ये DSDBO रोड का काम पूरा हो रहा था, उस समय ही चीन को एहसास हुआ कि हमारी स्थिति गलवान वैली पर कमज़ोर हो रही है। उसी के परिणाम स्वरूप 2020 में गलवान क्लैश हुआ था, गलवान की झड़प हुई थी, जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी और भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। चाइना की आदत है कि वो आंकड़े प्रस्तुत नहीं करता है, लेकिन उसे भी जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गलवान वैली में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। परीक्षा की दृष्टि से दौलत बेग ओल्डी का लोकेशन, DSDBO का लोकेशन और गलवान वैली का लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो पेंगोंग सो झील की। बात करें अगर पेंगोंग झील की, तो पेंगोंग सो जो झील है वो कहाँ अवस्थित है,
तो कुछ हिस्सा जो है वो भारत अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है और कुछ हिस्सा जो है वो चीनी अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से लगभग 45 किलोमीटर हिस्सा जो है वो भारत के पास है, जबकि 90 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो किसके पास है? चीन के पास है। देखिए कुछ हिस्सा कहाँ पे है? भारत में है, जबकि कुछ हिस्सा जो है वो आपका कहाँ पे है? चीन अधिकृत क्षेत्र पर, यानी अक्साई चीन वाले एरिया में है। अगर बात करें एलएसी से, तो यहाँ से आपकी एलएसी यहाँ पर होकर गुजरती है। अगर हम इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये एक खारे पानी की झील है जो लंबी है, सक्रिय है और क्या है? लैंडलॉक है। अगर इसके पास के लोकेशन की बात करें तो इसके पास पड़ती है चुशुल की घाटी। चुशुल की घाटी जो है वो प्रमुख इसलिए हो जाती है क्योंकि 1962 में जब युद्ध हुआ था तो मुख्य आक्रमण का केंद्र जो रहा था वो कौन सी घाटी रही थी? तो चुशुल की घाटी रही थी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, यहाँ बहुत सारे दर्रे मौजूद हैं। कौन कौन से पासेस यहाँ पे मौजूद हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये आपका है श्रीनगर का लोकेशन, ये है कारगिल, ये है गिलगिट, ये है लेह, और यहाँ नीचे पड़ता है मनाली का एरिया, और यहाँ जो है वो आपकी नुब्रा वैली है। अब देखिए कौन कौन से यहाँ पासेस मौजूद हैं। तो अगर श्रीनगर से हम कारगिल की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है जोजिला पास, ठीक है। अगर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बनिहाल पास। अगर कारगिल और गिलगिट के बीच की क्षेत्र की बात करें तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? बुर्जिला पास मिल जाएगा। अगर कारगिल से लेह की बात करें तो आपको फोटूला पास मिल जाएगा। अगर लेह और नुब्रा वैली के बीच की बात करें तो आपको यहाँ पे खारदुंगला पास मिल जाएगा। जबकि अगर हम बात करें किसकी? लेह और मनाली यानी हिमाचल प्रदेश के बीच में कौन सा पास है? तो आपको बारालाचला का पास यहाँ पर दिखाई देगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले कौन कौन से यहाँ पास मौजूद है? तो आपको यहाँ पे ट्राई जंक्शन यानी भारत, चीन और अफगानिस्तान के पास एक पास दिखाई देगा जिसे क्या कहा जाता है? मिंटका पास इसे कहा जाता है। वहीं बात करें चीन और भारत के बीच में कौन सा पास मौजूद है, उनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा पास मौजूद है? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अघील पास, यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कौन सा पास मिल जाएगा? तो काराताग का पास यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। एक और पास की बात करें तो पेंगोंग सो लेक हमने पढ़ा, उसके जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगा लानक ला का पास, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो किसे जोड़ता है? तो लद्दाख और यहाँ पे आपका तिब्बत के एरिया को जोड़ता हुआ नजर आता है। देखिए पास की पूरी लिस्ट जो है वो आपको दे दी गई है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आपको इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। पास जो है वो परीक्षा के उद्देश्य से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये पास की पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे बात करते हैं मध्य क्षेत्र की। अभी तक हमने किसकी बात की? तो हमने वेस्टर्न सेक्टर यानी पश्चिमी भाग के विवादों की बात की थी, जिसमें हमने किसकी बात की? तो अक्साई चीन की बात की। और किसकी बात की? तो हमने गलवान घाटी की बात की, पेंगोंग सो लेक की बात की, डीएसडीबीओ की बात की, दौलत बेग ओल्डी की बात की। अब हम चल रहे हैं किस तरफ? तो मध्य क्षेत्र की ओर चल रहे हैं। तो मध्य क्षेत्र में बहुत ही कम विवाद देखने को मिलता है। वो विवादित क्षेत्र कौन सा है? तो बाराहौती का क्षेत्र है, जहां पर आपको चीन और भारत के बीच पर विवाद देखने को मिलता है। अगर बात करें हम मध्य वाले हिस्से में कौन कौन से पास मौजूद हैं, तो आपको दिख जाएगा यहाँ माना पास, फिर इन दोनों के बीच में आपको दिख जाएगा नीति पास, और फिर आपको मिल जाएगा लिपुलेख पास, यहाँ पर आपको मिल जाता है। माना पास और नीति पास जो है वो किसे जोड़ता हुआ दिखाई देगा? तो आपको उत्तराखंड और तिब्बत के क्षेत्र को ये जोड़ता हुआ दिखाई देता है। जबकि लिपुलेख का पास जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कौन सा पास? तो लिपुलेख का पास आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो कौन से तीन पास यहाँ महत्वपूर्ण है? माना पास, लिपु पास और नीति पास यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका भी आपको टेबल दे दिया गया है, आप इसका क्या कर सकते हैं? तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
हमने स्टार्ट में ही बात की थी, मैकमोहन लाइन की बात हमने पहले ही कर ली है। मैकमोहन लाइन कब अस्तित्व में आया था? तो 1914 के शिमला समझौते से ये अस्तित्व में आया था। किनके किनके बीच समझौता हुआ था? तो ब्रिटिश भारत और तिब्बत की सरकार के बीच में समझौता हुआ था। लेकिन वर्तमान में चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का, दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, इसलिए वो भारत के अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है, अपना बताता हुआ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है 2023 में, जो अप्रैल में जो हुआ है कि मानकीकृत लिस्ट जारी कर दी गई है शहरों की, जिसमें 11 शहर अरुणाचल प्रदेश के शामिल कर दिए गए हैं। इसके पहले भी ऐसे लिस्ट जारी की गई थी। 2017 की बात करें तो आपकी 6 जगहों की लिस्ट जारी की थी। वहीं 2021 की बात करें तो 15 जगहों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें इनके शहरों को नए नाम दे दिए गए थे। और 2023 में फिर 11 शहरों को नए नाम देकर चीन का हिस्सा बताने की कोशिश की गई थी। और नया मैप जो जारी किया गया है 2023 में, जो स्टैंडर्ड मैप जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश के पूरे क्षेत्र को चीन ने क्या बता दिया है, तो अपना बता दिया है। यहाँ कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं? तो वो आपका है चुम्बी वैली और डोकलाम का लोकेशन। डोकलाम जो है वो तीनों के ट्राई जंक्शन पर मौजूद है। किसके किसके? तो भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर मौजूद है। दोनों इस पर दावा करते हैं, चीन भी इस पर दावा करता है और भूटान भी इस पर दावा करता है। लेकिन भारत जो है वो भूटान के दावे को पुष्ट करता है, क्योंकि 2007 से भारत क्या कर रहा है, तो भूटान की रक्षा करने के लिए उपस्थित है। इसलिए क्या करता है, वो भूटान के दावे को स्वीकार करता है और डोकलाम को किसका हिस्सा मानता है, तो भूटान का हिस्सा मानता है। एक और चीज यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि डोकलाम के जस्ट नीचे का जो हिस्सा है वो है चिकन नेक, यानी भारत की गर्दन। और अगर इसे दबा दी गई, यानी चीन ने इस पर अधिकार कर लिया, तो भारत यहाँ पूर्वी जो राज्य हैं उनसे अलग हो जाएगा। तो ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन से 2 क्षेत्र हैं? तो डोकलाम का क्षेत्र और चुम्बी वैली का क्षेत्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है, कौन सी है? तो वो है तवांग। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है तवांग? तो तवांग में बुद्धिज्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री जो है, जिसे क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है गेल्डेन नामगे लहात्से मोनेस्ट्री यहाँ पे मौजूद है, जो दूसरी बुद्धिज्म की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। पहली जो मोनेस्ट्री है वो लहासा में है और दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कहाँ पर है, तो तवांग में है। इसलिए चीन जो है सांस्कृतिक तौर पर जो तवांग है उसको अपना हिस्सा बताता हुआ नजर आता है। इसलिए विवाद कौन कौन से क्षेत्रों में है? पूर्वी सेक्टर पर तो तवांग पर है, चुम्बी घाटी पर है और कहाँ पर है, तो डोकलाम पर आपको विवाद बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ कौन कौन से दर्रे मौजूद हैं? तो 2 दर्रे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है नाथुला और दूसरा है जेलेपला। ये 2 दर्रे जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको सारे मैप और जितने भी दर्रों की बात की गई है उसकी विस्तार में डिटेल दी गई है। एटलस खोलिए, एक एक दर्रे को देखिए और बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये लोकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वेस्टर्न सेक्टर का हो, चाहे ईस्टर्न सेक्टर का हो, चाहे मिडिल सेक्टर का हो, ये दर्रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा के लिहाज में। अंतिम में आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि पेंगोंग सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुजरती है। और तीसरा कथन क्या कह रहा है? तो झील की सीमा पर भारत का अधिकार क्षेत्र चीन की तुलना में ज्यादा है। ये 3 कथन आपको दिए गए हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी जो है केवल 1 और 2। तो ये आपका आज का अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको किस पर देना है, तो कमेंट बॉक्स पर देना है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या बात की, तो चाइना और भारत के बीच में कौन कौन से विवाद के बिंदु मौजूद हैं, इसे हमने मानचित्र के माध्यम से समझा। वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर और मिडिल सेक्टर के बारे में समझा। चाइना ने जो मैप जारी किया है उसके बारे में हमने विस्तार से बात की। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए स्थान, कुछ नए तथ्यों और नई खबर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।